हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोशन चैप्टर के इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन जनरली तीन इक्वेशंस होती है मोशन की। फर्स्ट v equals to u plus at, second s equals to ut plus half at square, third v square minus u square equals to 2as. In last lecture we studied about what is distance, what is displacement, speed, velocity, acceleration, इन सभी के हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी। आज हम पढ़ रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। फिर ये पढ़ा इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को u से लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से लिखते हैं, एक्सेलरेशन को a से। t क्या है? टाइम। अब देखो फर्स्ट है ना ये इक्वेशन, इसमें v तो है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। सेकंड s डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। इसी तरह से लास्ट में v जो है अपना फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, s डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, क्योंकि इसमें जो रिलेशन है वो अपना वेलोसिटी और टाइम के बीच होता है। सेकंड है, इसको बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन, और इसको बोलते हैं पोजीशन वेलोसिटी। पोजीशन वेलोसिटी। आपसे कहे कि फर्स्ट इक्वेशन किस किस के बीच रिलेशन है? वेलोसिटी टाइम के बीच रिलेशन है। सेकंड किस किस के बीच रिलेशन है? पोजीशन और टाइम के बीच रिलेशन है। थर्ड पोजीशन और वेलोसिटी के बीच रिलेशन है। तो याद रखेंगे तीनों इक्वेशंस क्या है मोशन की। फर्स्ट v equals to u plus at, second s is equals to ut plus half at square, third v square minus u square equals to 2as। अब इनको ड्राइव किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है अपनी जैसे v equals to u plus at। In last lecture we studied the definitions of acceleration, and acceleration is rate of change of velocity with respect to time. A equals to v minus u by t, a into t that is equals to v minus u, v equals to u plus 8। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है मोशन की वो कहां से आई? वो आई एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो at इक्वल्स टू v माइनस u, v इक्वल्स टू u प्लस at। सेकेंड इज द रिलेशन ऑफ पोजीशन and time. Position means distance or displacement and time. Velocity, average velocity. Average velocity is equals to total displacement divided by time interval. Means total displacement. Displacement को लिखेंगे s से, डिवाइड बाई टाइम इंटरवल दैट इज t। एवरेज वेलोसिटी क्या थी? v प्लस
u बाई टू दैट इज इक्वल्स टू s बाई टी, s बाई टी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो v प्लस u बाई इंटू टी 2 इंटू एस, 2 इंटू एस। v की वैल्यू हमने निकाल दी फर्स्ट इक्वेशन से, क्या है v की वैल्यू u प्लस एटी। अब देखो इसमें u प्लस एटी पुट करें v की जगह, प्लस u इंटू टी दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू एस, 2 इंटू एस। गुणा करो इसकी टी के साथ, देखो u प्लस u 2u प्लस एटी इंटू टी दैट इज इक्वल्स टू 2s, 2ut प्लस एटी स्क्वेयर दैट इज इक्वल्स टू 2s। ठीक है, अब देखो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करें तो क्या ये 2 से 2 कटेगा, यहां 2 आएगा, ये भी कटा, ये कटा, तो क्या बचा ये s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, मीन्स एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट s डिवाइड बाई t, एवरेज वेलोसिटी v प्लस u बाई टी, 2 इज इक्वल्स टू s बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की v प्लस u इंटू टी, v की जगह क्या पुट किया फर्स्ट इक्वेशन से u प्लस एटी पुट किया, तो u प्लस u क्या हुआ 2u प्लस एटी इंटू टी इक्वल्स टू 2s। सो सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन थी अपनी v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as। फर्स्ट ड्राइव की एक्सेलरेशन से आई u प्लस एटी, सेकेंड हमने एवरेज वेलोसिटी को लिखा, सेकेंड इक्वेशन आई ut प्लस हाफ एटी स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन देखो, थर्ड इक्वेशन है अपनी v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as, इसको बोलते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी अपनी v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। अब देखो क्या इस इक्वेशन में हमारे पास टाइम है, टाइम तो नहीं है, तो इस टाइम को चेंज कर देंगे। देखो टाइम को चेंज किया कि क्या टाइम की वैल्यू यहां से v माइनस यू बटा ए आई, ये इधर गया, ये इधर आया, t इधर गया तो t a इसके नीचे आ गया, मींस जो t है उसकी वैल्यू आई v माइनस यू बटा a, टाइम की वैल्यू आई। और इस ये जो टाइम है अपना, इसको हम कौन सी इक्वेशन में रख देंगे, सेकंड इक्वेशन में रख देंगे। या फिर हमारे पास जो था एवरेज वेलोसिटी का रिलेशन, एवरेज वेलोसिटी क्या था अपने पास s बाई टी था, s बाई टी। एवरेज वेलोसिटी क्या थी v प्लस यू बाई टू s बाई टी। अब देखो t की वैल्यू निकाल दी कितनी, v माइनस यू बटा a, यहां पुट कर दो v प्लस यू बाई टू s बाई टी की जगह v माइनस यू बाई a। क्या ये a ऊपर चला जाएगा, a ऊपर गया, a ऊपर गया तो क्या बना v प्लस यू बटा दो a इंटू एस डिवाइड बाई v माइनस यू। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 से इसको गुणा किया तो 2as हुआ, क्या हुआ 2as, और इसको इससे गुणा करेंगे, देखो a प्लस बी, a माइनस बी, क्या a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, v प्लस यू
v माइनस यू 2as a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2as। क्या किया सबसे पहले, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी v माइनस यू बाई टी, यहां से टाइम की वैल्यू निकाल दी, फिर हमने एवरेज वेलोसिटी लिखा, एवरेज वेलोसिटी लिखा s बाई टी था, एवरेज वेलोसिटी v प्लस यू बाई टू दैट इज इक्वल्स टू s बाई टी, v प्लस यू बाई टू, t की जगह हमने मान रख दिया v माइनस यू बटा a। तो तीनों इक्वेशन याद रखनी है। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। फर्स्ट क्या बोलते हैं, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, सेकंड सॉरी फर्स्ट को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, सेकंड को क्या बोलते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन, थर्ड को क्या बोलते हैं, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो ये थी अपनी मोशंस की तीनों इक्वेशन। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है मोशन का, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।